देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉटस्पॉट नॉनस्टॉप। मैं हूं खबरों में आपके साथ अंजलि। देश में कोरोना का अपडेट बहुत देखा, लेकिन अब आपके लिए सीधा हॉटस्पॉट का हाल लेकर आए हैं। आपको उन शहरों का हाल बताएंगे जहां से कोरोना को मिटाना बेहद जरूरी है। हॉटस्पॉट नॉनस्टॉप दिखाने से पहले हॉटस्पॉट हेडलाइन देख लेते हैं। और सबसे पहले हॉटस्पॉट नंबर 1 की बात करेंगे और ये खबर मुंबई से आई है। यहां संक्रमितों की संख्या 5407 है, जिसमें से 204 की मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई के धारावी में 14 मरीजों की मौत हुई है। और अब बात करेंगे हॉटस्पॉट नंबर 2 दिल्ली की। राजधानी में संक्रमितों की संख्या यहां 2918 पहुंच गई है। 54 की अब तक मौत हो गई है। दिल्ली में 877 संक्रमितों का इलाज भी हुआ है। हॉटस्पॉट नंबर 3 की बात करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद से संक्रमितों की यहां तादाद 2181 हो गई है, जिसमें 104 की अब तक मौत हो गई है। यहां 174 नए केस सामने आए हैं। और अब बात हॉटस्पॉट नंबर 4 की करेंगे और ये मध्य प्रदेश का इंदौर है। एकदम शुरुआत से ही इंदौर हॉटस्पॉट रहा है। यहां संक्रमितों की संख्या 1176 है, जिसमें से अब तक 57 मरीजों की मौत हो चुकी है। यहां मौजूद वायरस के सबसे घातक होने की आशंका जाहिर की जा रही है। हॉटस्पॉट नंबर 5 की बात करेंगे। महाराष्ट्र का पुणे। यहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1052 तक जा पहुंचा है और 76 लोगों की अब तक मौत हो गई है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई जा रही है, जिस पर देश और दुनिया की नजरें टिकी हुई है। हॉटस्पॉट नंबर 6 राजस्थान का जयपुर। संक्रमितों की संख्या यहां 817 हो गई है। पिंक सिटी में 24 मरीजों की अब तक मौत की खबर है। यहां 16 नए पॉजिटिव केस भी सामने आए हैं। अब हॉटस्पॉट नंबर 7 महाराष्ट्र के ठाणे की बात करेंगे, जहां कोरोना संक्रमितों की तादाद 738 तक जा पहुंची है। वहीं 14 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के कई शहर हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जो कि चिंता की बात है। हॉटस्पॉट नंबर 8 गुजरात का सूरत भी हॉटस्पॉट बन गया है। यहां संक्रमितों की संख्या 526 तक पहुंच गई है, जिसमें से 15 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 9 की बात करेंगे और ये उत्तर प्रदेश के आगरा का हाल है, जहां 381 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, जिसमें से अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। आगरा यूपी के लिए सिर दर्द बना हुआ है। अखिलेश यादव ने आगरा की तुलना चीन के वुहान से कर दी है। हॉटस्पॉट नंबर 10 यूपी का कानपुर नया हॉटस्पॉट बन गया है। यहां 194 संक्रमित मिले हैं। अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। यहां अब तक 9 पुलिस वालों के कोरोना संक्रमित होने की खबर है। और अब हॉटस्पॉट हेडलाइन के बाद हॉटस्पॉट नॉनस्टॉप, जहां हम आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ हॉटस्पॉट शहरों का हाल। कोरोना सेंटर्स बन चुके शहरों का पूरा हाल जानिए। शुरुआत करेंगे मुंबई के साथ। मुंबई में 2 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत के बाद एक सिपाही का वीडियो सामने आया है। वीडियो में मुंबई पुलिस का जवान हॉस्पिटल के अंदर से अपना दर्द बयां करते हुए कह रहा था कि वो बुखार से तड़प रहा है। 4 एम्बुलेंस खड़ी है, लेकिन कोई उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस वालों ने उसे कस्तूरबा अस्पताल ले जाकर एडमिट करवाया। देश भर में कोरोना के मामले महाराष्ट्र में सबसे आगे है और इसमें मुंबई पहले नंबर पर चल रहा है। ऐसे में मरीजों और कोरोना संदिग्धों के लिए बेस्ट की बसों को ही एम्बुलेंस के रूप में तैयार किया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। मुंबई में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से उद्धव सरकार ने यह फैसला लिया है। दिल्ली में आम लोगों के साथ साथ ड्यूटी पर तैनात कोरोना वॉरियर्स भी कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। अब तक दिल्ली में डॉक्टर्स और नर्स समेत 170 मेडिकल स्टाफ कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अंबेडकर हॉस्पिटल में 39 और जगजीवन राम अस्पताल में 44 और मैक्स अस्पताल में 33 मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। गोरखपुर में 3 महीने के मासूम ने दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी को हरा दिया है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती 3 महीने के बच्चे ने जीती है कोरोना की जंग। मेडिकल स्टाफ ने ताली बजाकर दी विदाई। 3 महीने का अरहम देश का सबसे कम उम्र का कोरोना मरीज था, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक है।
आखिरकार बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर को पुलिस का नोटिस पहुंच गया। कनिका कपूर को 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन पर पेश होने का नोटिस दिया गया है। लखनऊ के महानगर इलाके में मौजूद शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट में मौजूद कनिका ने खुद नोटिस रिसीव किया। सरोजनी नगर थाने से चौकी इंचार्ज जग प्रसाद नोटिस लेकर पहुंचे। कानपुर में कुछ कोरोना वॉलंटियर्स पर लाठी डंडों और चाकू से हमला किया गया। वॉलंटियर्स का कसूर बस इतना था कि उन्होंने बाजार में भीड़ लगाने से मना किया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा था। ये घटना कल्याणपुर थाना इलाके की है, जहां रोशन नगर में कुछ लोगों ने ये हमला किया। कोरोना हॉटस्पॉट में लखनऊ का बड़ा नाम बनता जा रहा है। लखनऊ में छोटे बड़े मिलाकर करीब 1.5 दर्जन हॉटस्पॉट हैं और उन इलाकों में सैनिटाइज करने का जिम्मा सफाई कर्मियों के पास है। इसके लिए 80 लोगों की QRT और 14 लोगों की RRT टीम बनाई गई है। ये काम सुबह 5:30 बजे से शुरू होता है और देर शाम तक चलता है। मुंबई में 5000 से ज्यादा कोरोना केस हैं, जो पूरे देश में किसी शहर में सबसे ज्यादा है। इनमें से भी मुंबई के 6 वार्ड ऐसे हैं जहां हर एक वार्ड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 300 से भी ज्यादा है। BMC के वार्ड के मुताबिक ये 6 वार्ड कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं। 25 अप्रैल को BMC ने डेटा जारी किया था। इसके मुताबिक मुंबई के 6 वार्ड्स ऐसे हैं जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 300 से भी ज्यादा है। दिल्ली पुलिस ने नेहरू प्लेस के पास फैजल मिर्जा नाम के आरोपी को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। ये शख्स लॉकडाउन के दौरान शराब का ऑर्डर व्हाट्सएप पर लेता था और लोगों को होम डिलीवर करता था। इस शख्स के पास से पुलिस ने एक टोयोटा इनोवा भी जब्त की है। इसी कार में ये शख्स शराब की डिलीवरी करता था और इस कार में उसने एसेंशियल सर्विसेज का ई-पास लगा रखा था, जो इसने गलत तरीके से बनवाया हुआ था। दिल्ली से जमातियों का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो ठीक होने के बाद अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में कोरोना से जंग जीतने के बाद अब तबलीग जमात के लोगों ने दूसरे मरीजों की जान बचाने का बीड़ा उठाया है। तमिलनाडु से दिल्ली आए फारूक पाशा को संक्रमण हुआ था। इलाज के बाद जब वो ठीक हुए तो तय किया कि अब दूसरों की जान बचाएंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ऐलान किया है कि कोरोना वॉरियर्स मुंबई पुलिस के 2 जवानों चंद्रकांत पेंदुरकर और संदीप सुरवे की मौत के बाद उद्धव सरकार दोनों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देगी। साथ ही सरकार दोनों परिवारों के एक सदस्यों को सरकारी नौकरी देगी। मुंबई में हाल ही में 50 से ज्यादा पत्रकारों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद 31 मीडियाकर्मी स्वस्थ होकर अपने अपने घर वापस लौट आए हैं। इनकी दूसरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल ने इन्हें छुट्टी दे दी। साथ ही इन्हें 14 दिनों तक घर पर ही क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया है। जब ये अपने अपने घर पहुंचे तब इनका ताली बजाकर स्वागत किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 8000 के पार चली गई है। रविवार को 440 नए मामलों के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या रविवार को 8068 हो गई है। संक्रमण से 19 लोगों की मौत होने के साथ ही मृतकों की संख्या 342 हो गई है। मुंबई की अगर बात करें तो यहां 324 नए केस आए हैं और 13 मरीजों की जान चली गई है। मुंबई में मरीजों की संख्या 5194 तक पहुंच गई है। कोरोना काल में सरकारें लोगों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात एक कर रही हैं, तो प्राइवेट कंपनियां मुश्किल की इस घड़ी में भी मुनाफाखोरी से बाज नहीं आ रही हैं। ये कंपनियां चीन से सस्ते दाम में कोरोना टेस्ट किट खरीद रही हैं और ICMR को महंगे दाम पर बेच रही हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब कंपनियों के बीच का झगड़ा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां उनकी पोल खुल गई और पता चला कि चीन से 245 रुपए में मंगाई गई किट 600 रुपए में बेची जा रही है। यानी मजबूरी के इस दौर में भी कंपनियां मुनाफाखोरी की सारी हदें पार कर चुकी हैं। विश्व में महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस को लेकर IIT जोधपुर ने बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों की पहचान करने का तरीका खोज निकाला है। IIT ने एक प्रोफेसर ने कहा है, IIT के प्रोफेसर ने शोध में कि अगर किसी को गंध और स्वाद पहचानने में परेशानी आ रही है तो वो कोरोना वायरस हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को समय रहते क्वारंटीन करके डॉक्टरों की शरण में चले जाना चाहिए। राजधानी में कोरोना को मात देने वाले फाइटर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यानी कोरोना से ठीक होने वालों में दिल्ली के लोग सबसे आगे हैं। दिल्ली में हर तीसरा मरीज ठीक होकर घर पहुंच रहा है। कोरोना से ठीक होने वालों की बात करें तो दिल्ली में 33% लोग इससे ठीक हो रहे हैं।
खास बात यह है कि रिकवरी के मामले में देश का आंकड़ा अभी 29% ही है। दिल्ली पुलिस के जवानों की बात करें तो आज दल बल के साथ ऐतिहासिक गुरुद्वारे बंगाल साहिब की परिक्रमा की। ये परिक्रमा गुरुद्वारे के उन लोगों के लिए थी जो आपदा की इस घड़ी में गरीब और भूखे लोगों को खाना खिला रहे हैं। बंगला साहिब गुरुद्वारे से रोजाना हजारों गरीबों को लंगर खिलाया जाता है। सिख समुदाय के इसी शानदार प्रयास को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें सम्मानित करने का ये अनोखा तरीका अपनाया, जिसमें पुलिस वालों ने बाकायदा गुरुद्वारे की परिक्रमा की। आज गुजरात के सायला के इस वीडियो में जब पान बीड़ी की दुकान खुली तो लोग इस तरह उस दुकान पर टूट पड़े। गुजरात के सायला का ये वायरल वीडियो हैरान कर देने वाला है। यहाँ पर पान, तंबाकू और गुटखा की दुकान खुलने के साथ ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। राशन के लिए लंबी कतारें और भीड़ देखी, लेकिन गुटखा के लिए ऐसी भीड़ हैरान करने वाली है। लॉकडाउन में मुंबई में फंसे एक शख्स ने यूपी के प्रयागराज अपने घर पहुंचने के लिए नायाब तरीका निकाला। मुंबई के अंधेरी में रहने वाले प्रेम मूर्ति पांडे उर्फ गुड्डू ने प्रयागराज जाने के लिए 3 लाख रुपए में 25 टन प्याज खरीदा और खुद को कारोबारी बताकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए प्रयागराज के नवीन मंडी मुडेरा पहुंच गए। लेकिन मंडी में प्याज के दाम कम मिलने पर जब ट्रक लेकर गाँव पहुंचे तो लोगों के सामने प्रेम मूर्ति पांडे की पोल खुल गई। सीएम योगी की पहल पर लॉकडाउन में हरियाणा में फंसे 2000 से ज्यादा मजदूरों को हरियाणा सरकार ने यूपी के 16 जिलों के रहने वाले मजदूरों को अपनी बसों से सहारनपुर पहुंचाया। सभी लोगों की राधा स्वामी सत्संग भवन में डॉक्टरी की जांच की गई। थर्मल स्कैनिंग और मेडिकल जांच के बाद सभी को फिटनेस सर्टिफिकेट देकर उनके जिले तक यूपी परिवहन निगम की बसों ने घर घर तक भेजा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।